नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक यात्रा पर निकले हुए हैं, जो यात्रा है विश्व शांति के लिए और विश्व कल्याण के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरे विश्व को एक परिवार मानते हुए उसमें सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए हम इस यात्रा पर निकले हुए हैं। अगला जो पैराग्राफ था वो मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि उसमें हमने क्या लिखा उस समय। तो इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह से मानकर चलो कि एक पिता के दो पुत्र हैं, जिनमें से एक सही रास्ते पर चल रहा है और एक जो छोटा है वो गलत रास्ते पर चल रहा है। क्या पिता और बड़े पुत्र का दायित्व नहीं है कि छोटे पुत्र को भी सही रास्ते पर लाया जाए? यहाँ अब मैं आपको बता दूँ यहाँ तक का कि जैसे एक परिवार है, एक परिवार में एक पिता के दो संतान हैं या तीन संतान मान लो, आप चार मान लो, ठीक है। और उस पिता की दो संतान जो छोटी हैं वो गलत रास्ते पर हैं और जो बड़ी उसकी संतानें हैं या पुत्र हैं वो सही रास्ते पर है। तो क्या जो गलत रास्ते पर हैं उन भाइयों का और पिता का दायित्व नहीं बनता कि अपने छोटी संतानों या अपने छोटे उस बड़े भाई का भी दायित्व नहीं बनता कि अपने छोटे भाइयों को सही रास्ते पर लाया जाए? यहाँ मेरा इस बात से मतलब है। तो यहाँ पिता की भूमिका में भारत है, भारत का मतलब अखंड भारत, और बड़े पुत्र की भूमिका में अखंड भारत के हिंदू। बात बहुत गहरी है, समझ कर चलना। अखंड भारत के हिंदू यहाँ बड़े पुत्र की भूमिका में हैं और छोटे पुत्र की भूमिका में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, यानी कि अखंड भारत के मुसलमान। आप इस तरह से मान के चलो कि अगर अखंड भारत के मुसलमान गलत रास्ते पर हैं, उनको किसी ने बहका दिया है कि आप भारत के खिलाफ, अपने बड़े भाई अर्थात हिंदुओं के खिलाफ साजिशें करो या दंगे करो, इनको मारो काटो या भारत की संपत्ति को जलाओ, इस तरह की, देखो ये देश विरोधी ताकतों का ही काम है। इनका एक चक्रव्यूह बहुत बड़ा है जो आने वाले समय में मैं बता दूंगा, और आपको मैं संक्षेप में बता देना भी चाहता हूं, तो मैंने यहाँ तक बात कर ही ली है। पाकिस्तान की ताकत है भारतीय मुसलमान और अमेरिका की ताकत है पाकिस्तान। क्योंकि मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह देना चाह रहा हूँ, मैं विश्व की राजनीति का निचोड़ अपने पास रखता हूँ और बिल्कुल सच बात बताऊँगा। और सच कई लोगों को कड़वा भी लगता है, लेकिन मैं जैसे पहले कह चुका हूँ, मैं कि सही को सही और गलत को गलत ही कहूँगा, फिर उसमें चाहे मुझे किसी भी पक्ष को कहना क्यों ना पड़े। भारत जिस स्थिति में आज खड़ा है ना, हिंदू मुसलमान को बीच में जो खाई है ना, इसकी मुख्य वजह अमेरिका है। अमेरिका की CIA जो खुफिया एजेंसी है, अमेरिका की CIA पाकिस्तान की ISI और सेना को पैसा देती है भारत के बॉर्डर व भारत के अंदर अशांति फैलाने के लिए। इसमें कोई संदेह नहीं है बिल्कुल भी। आप सभी जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी आज़ादी से लेकर आज तक, आप सर्च कर लेना, पाकिस्तानी सेना और ISI के हेड हुए हैं अध्यक्ष, वो एक भी पाकिस्तान में नहीं होंगे, एक भी। उनके सबके बढ़िया कारोबार हैं विदेशों में, कोई अमेरिका में है, लंदन में है, कनाडा में है, कहीं भी ले लो आप, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब हैं और वो ख़राब ही रहने देना चाहते हैं। वो अपने वहाँ के लोगों को जो सच्चाई है, सच्चाई से वाकिफ़ होना नहीं चाहते कि वो सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएँ, सच्चाई को पहचान जाए, जान जाए। वो तो उनको बरगलाते रहते हैं, और जब तक वो बरगलाने में आते रहेंगे, जब तक उनकी दुकान चलती रहेगी। ये भी सच्चाई है, ये भी बिल्कुल एकदम कन्फर्म है। और इसलिए वो हमेशा प्रयास करते हैं कि भारत के खिलाफ, जबकि भारत अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करता, गलती उधर से ही होती है। और वो इसी वजह से भारत के खिलाफ वहाँ के सभी लोगों को भड़काते रहते हैं, ताकि उनकी दुकान, उनका बिजनेस, उनका व्यापार, उनका परिवार फलता फूलता रहे। मैं बहुत बड़ी सच्चाई आपको बता दे रहा हूँ, आप सर्च तो करो, आपका कोई जानकार हो पूछो तो सही कि जितने भी पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ISI अध्यक्ष हुए हैं, क्या उनका एक का भी घर
पाकिस्तान में है क्या आज की डेट में? नहीं है। वो सब आउट ऑफ कंट्री हैं, बढ़िया व्यापार कर रहे हैं। क्यों? उनका बैंक अकाउंट अलग है वहाँ की सेना का, ISI का। नहीं होना चाहिए ना ऐसा। जब आप वहाँ की जनता आपको दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छी सेना मानती है, फिर आप उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करते हैं? क्यों आप ऐसा बर्ताव उनके साथ करते हैं कि आप उनसे अलग अपने बैंक अपना बना रखा है? उनको पता ही नहीं कि आप कितना पैसा आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कहाँ से आ रहा, कहाँ से नहीं। समझो ना बात को। ये तो वहाँ के लोगों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सबको एक होकर आगे चलने की आवश्यकता है। और मैंने इसलिए लिखा कि भारत व भारत के हिंदुओं को, अखंड भारत के सभी मुस्लिमों को समझाने की आवश्यकता है कि जिनके आप बहकावे में आ रहे हैं, चीन और अमेरिका के, वो आपके सच्चे हितैषी नहीं हैं। सच्चे हितैषी हम हैं आपके। फिर मैंने आगे लिखा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के सभी मुस्लिम भाइयों से है, छोटे भाई की भूमिका। और आप यह सोच रहे होंगे कि हम यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को कैसे सुधार सकते हैं। आप यकीन मानिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपके पड़ोसी हैं। यहाँ बैठे बैठे अमेरिका को भी सुधार सकते हैं, लेकिन सोचना तो पड़ेगा। आप सुधारने की सोचो तो सही, सुधारने लायक बनो तो सही। सिर्फ आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और क्या आप पहले आप अपने शक्ति, यानी कि पहले आपको अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। और हमको हमारी शक्ति का एहसास, जब हम एक हो जाएंगे, हमको हमारी उस शक्ति का एहसास कराने के लिए एक जामवंत की आवश्यकता है। जैसे रामायण में जब समुद्र को लांघ कर लंका जाना था, जामवंत जी ने श्री हनुमान जी की शक्ति को याद दिलाया था। ऐसे ही हमें अपनी शक्ति को याद करने की आवश्यकता है। हिंदू और मुसलमानों को एक होने की बात की जो शक्ति बनेगी, आप मेरा प्रयास करें कि मैं आपको किस दिशा में ले जाना चाहता हूँ। जब हम एक हो जाएंगे तो हम यहाँ बैठे बैठे, सबसे पहले भारत के मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी एक अगर हो जाएंगे तो हम यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो क्या अमेरिका और चीन को भी सुधार सकते हैं। आप मेरा विश्वास कीजिए, क्योंकि आज के समय में अमेरिका और चीन की ताकत पाकिस्तान की जनता नहीं, पाकिस्तान की ISI और सेना, और पाकिस्तान की ISI और सेना की ताकत है भारत के मुसलमान। इस तरह से ये गठजोड़ बना हुआ है, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। और जब हम भारतवासी, सभी जाति मजहब धर्म के लोग एक हो जाएंगे, फिर हम उनको भी एक कर लेंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे अखंड भारत के मुसलमानों को, और विश्व गुरु के रूप में हम अपने आप को स्थापित करेंगे। और एक बहुत पूरे विश्व में शांति के लिए हमारा महत्वपूर्ण योगदान होगा। और हम सुपर पावर होंगे, सुखी होंगे, हर तरह से संपन्न होंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों।